बात की जाए बॉलीवुड में सबसे ज़्यादा हॉरर फ़िल्म जो यकीनन बहुत सारी फ़िल्में हैं और बहुत सारी फ़िल्में हैं जो बहुत कुछ अचीव किए बैठी हैं, बहुत सारी फ़िल्में हैं जो बहुत सारा स्पेस दिए हैं, मतलब यादों के तौर पर जो हुई शायद वो 1920 वो फ़िल्म है ना, उसकी पूरी की पूरी सीरीज़ ही हमारी यादों के तौर पे जुड़ी हुई है। और फिर चाहे राज राज फ़िल्मों की पूरी सीरीज़ हो, कहीं न कहीं ये चीज़ तो है बॉलीवुड ने हमेशा दिया है कि पहली फ़िल्म देने के बाद दूसरी फ़िल्म बढ़िया आएगी नहीं, कहने का मतलब जो पहली टच करेगी वो स्तर उसके बाद तो कोई स्तर अच्छा होएगा ही नहीं। कुछ ये जो चीज़ें हैं, ये बॉलीवुड का ही नहीं, ये शायद इंडियन हर एक इंडस्ट्री का है। ये सारी चीज़ें होती रही हैं, वो होती आ रही हैं, वो हो रही हैं। और शायद मुझे लगता है सिर्फ़ साउथ में मुझे 1-2 फ़िल्में अच्छी लगी हैं, जिनका शायद जो कहते हैं ना पार्ट 2 वाले से बढ़िया है। एक केजीएफ है और एक बाहुबली 2, वरना सारी की सारी फ़िल्में ऐसी हैं। और हाल-फिलहाल आई धुरंधर, धुरंधर भी भाई वो तो एक ही फ़िल्म है, उसका पार्ट 2 और पार्ट 1 जैसा कोई सिस्टम था ही नहीं। वो तो बस लेंथ इतनी बड़ी हो रही थी, उसकी वजह से उसे थोड़ा-सा 2 पार्टों में डिवाइड करना पड़ा। हम बात कर रहे हैं हॉरर कंटेंट की, जहाँ पर बॉलीवुड हमेशा ही पिछड़ता दिखता है साउथ से। और जहाँ पर बात की जाए बॉलीवुड की फ़िल्मों की, जो कि बेहतरीन फ़िल्में तो हमेशा ही प्रोवाइड करता है, क्योंकि हम हिंदी कल्चर से जुड़े हुए हैं, तो थोड़ा-सा अपनी इंडस्ट्री के लिए थोड़ा हो जाता है ना कि इस इंडस्ट्री के लिए थोड़ा-सा झुकाव हो जाता है और जो कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमने शुरू से हिंदी पढ़ाई की है, तो हिंदी ऑडियंस भी ज़्यादा है और हिंदी से रिलेट भी अच्छा हो जाता है। यही चीज़ें होते-होते बातें हैं, कुछ ऐसी ही फ़िल्में जो मैं कहना चाहूँगा जो शायद बेहतरीन थी और बेहतरीन हो सकती थी, लेकिन समय के अनुसार नहीं हो पाई, वो एक अलग बात है, लेकिन हो सकती थी। मैं शायद ऐसी बहुत सारी फ़िल्में हैं, जैसे राज राज फ़िल्म मुझे बेहतर लगती है यार, बेहतर जहाँ पर उसका कॉन्सेप्ट भी और गाने वॉइस भी, उसका हर एक वो कहते हैं ना रिदम पकड़ना, उसका वो हर एक चीज़ बेहतर है। चाहे आप उसकी एक्टर वॉइस ले लो, एक्टर बड़े नहीं, लेकिन फिर भी वो चीज़ें इम्पैक्ट डाल जाती हैं कि उसके बाद वो एस्टैब्लिश करती है राज सीरीज़ को। उस वो स्तंभ है और उसके बाद राज की जो फ़िल्में आती हैं शायद कहते हैं ना जो मेस रेस्टोरेंट है, मतलब कि हमारे इमरान हाशमी उस सीरीज़ से होते हैं। मानने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत बातें कर सकते हैं, बहुत। और शायद एक फ़िल्म है साबित, जो कि अच्छी हो सकती थी, बेहतरीन, शायद स्टोरी वाइज़ बहुत बढ़िया है और एक्टर भी एक्टिंग। और रही बात गानों की, गाने भी बढ़िया हैं। ये कहा जाए कि नहीं यार ऐसे ही है, ऐसे ही चलता है, नहीं भाई, गाने भी उसके बढ़िया हैं, स्टोरी भी बढ़िया, एक्टर की जो परफ़ॉर्मेंस है, वो भी बेहतरीन है। लेकिन उसके बाद भी वो चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। कहते हैं ना हमारी इंडस्ट्री में हमेशा से ही चला आया है कि फ़िल्म वही सुपरहिट है, अच्छी है, जो बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर जाए, उसके बाद नहीं है। बहुत सारी फ़िल्में हैं जो बॉक्स ऑफिस फ्लॉप होने के बाद भी सैटेलाइट पर अच्छा बिज़नेस कर रही हैं, चाहे आप ओटीटी पर ले लो, चाहे किसी भी चीज़ में चले जाइए, यूट्यूब पर ले लीजिए, वो हमेशा ही अपना परफ़ॉर्मेंस दे रही हैं। बात की जाए सूर्यवंशम, जो इतनी यार हर तीसरे दिन मैक्स पर आने वाली फ़िल्म, उसके बाद भी यूट्यूब पर उसके 500 मिलियन व्यूज़ होना मायने बताते हैं कि उस फ़िल्म को कितना ऑडियंस पसंद करती है। हर बार चाहे आप कितने भी मीम्स बना लो उसके लिए, वो एक बात अलग है, लेकिन उसके बाद भी तुम्हें मानना पड़ेगा कि हाँ, वो फ़िल्म में दम है। और शायद बहुत सारी फ़िल्में हैं जिनकी ज़िक्र भी बहुत ज़्यादा है और शायद बहुत थोड़ा डीपली लेके आएँगे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमेशा ही कही जाती है हॉरर फ़िल्मों में, हमेशा ही सबसे ज़्यादा हाथ रहा है इमरान हाशमी। और इमरान हाशमी का इतना हाथ रहा है, उन्होंने हर एक फ़िल्म में हाथ लगाया है, वो सोना ही की है। चाहे उनकी बातें की जाए, चाहे उनकी राज फ़िल्मों से जुड़ा वो, उसके बाद उनकी फ़िल्म मान लो एक थी टाइम, वो भी बेहतरीन कल्चर को प्रोवाइड करती है, बेहतरीन तरीके को। और शायद ज़्यादा फ़िल्में उन्होंने ही की हैं। और जहाँ पर है, जो हॉलीवुड फ़िल्मों में अक्सर पुरानी फ़िल्मों में बी ग्रेड, सी ग्रेड में हमेशा गिना जाता है बॉलीवुड में, लेकिन राम ब्रदर्स बेहतरीन फ़िल्में देता था, उनकी भी फ़िल्में बहुत बढ़िया होती थी। जहाँ पर वीराना हो, जहाँ पर बहुत सारी फ़िल्में हैं, उनकी उनका तो लिस्ट ही नहीं खत्म होती, आप जितनी कहा जाए उतना कम है। उनकी फ़िल्मों में अक्सर करके थोड़ा-सा वो कहते हैं ना थोड़ा-सा कुछ ज़्यादा ही हॉलीवुड से इंस्पायर होकर के वो उनकी फ़िल्मों में जो दिखाया जाता था, कहीं न कहीं उस टाइम पर वो फ़िल्में इतनी मैच्योर ऑडियंस नहीं थी, जितनी शायद वो राम ब्रदर्स दिखाने की कोशिश करते थे। शायद बेहतरीन फ़िल्में उनके ज़माने में थी। एक दास्तान, उनकी हर एक फ़िल्म की कहानी सबसे बेहतरीन थी, जहाँ पर उन्होंने ही हॉरर इंडस्ट्री को जीवित रखा।
और उन्होंने ही शुरुआत की, वरना उससे पहले फिल्में तो थी, लेकिन वो फिल्मों में जो बातें होती हैं वो बातें नहीं थी। सोचने में बहुत कुछ लगता है, लेकिन जहाँ पर सबसे कहते हैं स्तंभ, वो स्तंभ थी रामर्स ब्रदर, और रामर्स ब्रदर ने इतना काम किया है हॉरर इंडस्ट्री में। शायद उनकी में बस थोड़े से सीन हॉट हुआ करते थे, जो कि फिल्मों को थोड़ा बी ग्रेड और सी ग्रेड, क्योंकि हमारा कल्चर ऐसा है कि जिसमें जिसमें कुछ भी ऐसा प्रोवाइड नहीं कर सकते आप प्रोवाइड। अब आने वाला समय ऑडियंस मैच्योर हुई है, हॉलीवुड हर एक इंडस्ट्री को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रही है, तो अब आप कुछ भी परोस सकते हो, लेकिन फिर भी उसके बाद भी आप धार्मिक या ऐसी फिल्में नहीं प्रोवाइड कर सकते जिससे तुम किसी के पर्सनल माइंडसेट और पर्सनल आघात करो। लेकिन बॉलीवुड हमेशा ही है, कहीं ना कहीं प्रिय भी रहा है, और हमेशा ही वो जब थोड़ी सी बॉलीवुड के एक्टर थोड़ा बहुत कुछ कंट्रोवर्सी करते हैं तो वो लाइमलाइट भी होते हैं। ये चीज़ें हैं बॉलीवुड में बहुत सारी। और रही बात हॉरर पर, कभी बना हुआ डेडिकेशन पूरी प्रोवाइड करके, हाल फिलहाल तो मैं वैसे ही फिल्में बना रहा था, जैसे साबित हो, वीरान हो, या फिर राम ब्रदर की हर एक फिल्म, उसकी तो बात ही मत कीजिए, तो फिल्में यार टच करती हैं, उन्होंने तुम्हें हर पार्ट दिखाया। और रही बात की जाए सबसे ज़्यादा मुझे जो प्रिय लगती है, राज फिल्म ने तो यार एक अलग ही मोड कर दिया है। जो ऑडियंस हॉरर मूवी देखना ही छोड़ चुकी थी, उन्हें हॉरर मूवी को जो ए प्लस की फिल्में हो सकती हैं वो उसमें प्रोवाइड किया। राज फिल्म इतनी बड़ी फिल्म थी, उसने प्रोवाइड किया, ऑडियंस को चेंज किया कि नहीं, इस इंडस्ट्री में हॉरर फिल्में ऐसा नहीं है कि ए प्लस नहीं होंगी, ऐसा नहीं है कि सी बी ग्रेड की फिल्म होंगी, लेकिन अब ए प्लस भी होंगी। ये चीजें हाँ फिल्म की शुरुआत बॉलीवुड में बहुत पहले से आई है, भूल भुलैया हो, बहुत सारी फिल्में हैं, लेकिन जहाँ पर राज है, राज फिल्म ने जो कहीं ना कहीं माइंड सेट बदला, इसने प्रॉपर, हाँ शायद बहुत सारी फिल्में हैं जिसमें कॉमेडी है, और उसके बाद 50% कॉमेडी 50% हॉरर है, लेकिन सबसे पहले हमेशा और दो चार फिल्में हैं जैसे साबित हो, राज हो, ये फिल्में हैं, और थोड़ी कॉमेडी हम प्रोडक्ट भी करते थे, लेकिन इतनी नहीं, लेकिन उनकी कॉमेडी कम हॉरर ज्यादा हुआ करती थी। उनकी फिल्मों को तुम आज भी देखोगे तो सोचोगे उस जमाने में जो उस जमाने की फिल्मों का होना और इस जमाने की फिल्मों का होना, अभी भी वो फिल्में टच करती हैं इस जॉनर को। सीजीआई वीएफएक्स सारी चीजें मिलने के बावजूद वो फिल्में आज भी डराती हैं। आज तुम चाहे नई फिल्मों को किसी बच्चे को दिखाना, और उस फिल्मों को किसी बच्चे को दिखाना, तो तुम्हें पता चलेगा कि कितना बड़ा उन्होंने काम किया है हॉरर इंडस्ट्री में।